Hello fourth class, let's start today's SS class. Students, in our daily lives we use many things like pens, pencils, school bags and tiffin box. Now students, tell me, where did you get your pens, pencils, school bags and tiffin box from? आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? We get these things from shops. And students, shops पे ये सारी things कहाँ से आती हैं? कैसे ये सारी थिंग्स बनती हैं? स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डूइंग ब्लॉक 20 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री टू मीट आवर नीड्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स. Look at these pictures carefully. Wood, table and chair, vegetables, steel, a ball of wool, tiffin box, maida flour, pickle and biscuits. Now students, you have to pair these things. आपको पेयर करना है इन थिंग्स को एक दूसरे के साथ कि आप इन चीज़ों को कैसे पेयर कर सकते हो. सो हियर इज़ द क्वेश्चन फॉर यू. हाउ डिड यू पेयर द थिंग्स? आप कैसे पेयर करोगे इन सारी थिंग्स को? वी पेयर द वेजिटेबल विथ पिक्कल. हमने वेजिटेबल को पिक्कल से पेयर किया क्योंकि जो पिक्कल्स हैं वो किससे बने हैं? वेजिटेबल से. एंड द मैदा फ्लोर विथ बिस्किट. बिस्किट किससे बने हैं? मैदा फ्लोर से. वी कैन पेयर द चेयर एंड टेबल विथ वुड बिकॉज फर्नीचर इज मोस्टली मेड विथ वुड. Our lunch box is made from steel. हमारा लंच बॉक्स किससे बना है? स्टील से. Clear? I hope you understand that. Students, a ball of wool has no use because we cannot wear the wool unless it is made into a sweater. जब तक ये स्वेटर नहीं बन जाती इस वूल से तो इस वूल का कोई यूज़ नहीं है. हम वूल को थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हमें स्वेटर बनाना पड़ता है और स्वेटर किससे बनेगा? वूल से. सो स्टूडेंट्स, द मटेरियल्स विद विच वी मेक थिंग्स आर कॉल्ड रॉ मटेरियल्स. जिन मटेरियल से हम थिंग्स बनाते हैं वो कौन से मटेरियल्स होते हैं? रॉ मटेरियल्स. लाइक वूल, रॉ मटेरियल. ये जो वूल है ये रॉ मटेरियल है और इससे हम कौन सी थिंग बनाएंगे? स्वेटर थिंग्स दैट वी यूज़. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. Now students, tell me, where do we make different kinds of things? Why do we need to make different things from different raw materials? Let's discuss some important facts about this lesson. We make different things in an industry. हम कहाँ पे बनाते हैं different things? Industry में. We need different things for our use. क्योंकि हमें different things की ज़रूरत होती है, need होती है, इसीलिए हम डिफरेंट थिंग्स बनाते हैं. वी गेट रॉ मटीरियल्स आइदर फ्रॉम नेचर लाइक वेजिटेबल्स, वुड और वुल. समटाइम्स वी मेक द रॉ मटीरियल इन एन इंडस्ट्री लाइक ग्लास, प्लास्टिक और स्टील सो दैट वी कैन यूज़ दैम टू मेक डिफरेंट थिंग्स. जो रॉ मटीरियल्स होते हैं वो या तो हमें नेचर से मिलते हैं या फिर हम उन्हें इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं ताकि हम उनका यूज़ कर सकें एक नई थिंग को बनाने के लिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. क्लियर? वी कैन यूज़ दीज थिंग्स बाय मेकिंग रॉ मटीरियल्स. रॉ मटीरियल्स से जो चीज़ें बनती हैं हम इन चीज़ों का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? Students, all these things are made in factories and industries using tools, machines and people. कौन बनाते हैं ये सारी चीज़ें? People बनाते हैं. और people किनका यूज़ करके बनाते हैं? Tools और machines का यूज़ करके. So it's time for higher order thinking question. Question is, how did we use things thousands of years ago when there were no machines or industries? जब बहुत साल पहले मशीन्स और इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी तो हम कैसे चीज़ों को बनाते थे, कैसे यूज़ करते थे? लेट्स डिस्कस. वी यूज़ थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम नेचर इन इट्स रॉ फॉर्म लाइक चिप्ड स्टोन्स. ये जो चिप्ड नुकीले स्टोन्स हैं इनका यूज़ करते थे हम टूल्स के रूप में, फॉर टूल्स इंस्टीड ऑफ
सीजर्स एंड नाइफ्स, उस टाइम पे सीजर्स और नाइफ्स तो होते नहीं थे, तो स्टोन्स का यूज़ करते थे. एंड earthen pots instead of steel or glass utensils, or skin of animal as clothes instead of cotton clothes. उस टाइम पे कॉटन क्लॉथ्स तो नहीं बन पाते थे क्योंकि इंडस्ट्रीज़ नहीं होती थी और मशीन्स भी नहीं होती थी, तो कैसे क्लोथ्स वियर करते थे? स्किन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्किन वियर करते थे लोग. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ please open your content book of SS, lesson number 3, importance of industry in our lives. Can we use cotton directly from the field or coffee beans directly from the coffee plant? क्या हम कॉटन का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फील्ड से? क्या हमें उससे डायरेक्टली क्लोथ्स मिलेंगे? और क्या हम कॉफ़ी बीन्स का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी प्लांट से? कॉटन, वीट, कॉफ़ी प्लांट्स, वुड, शिप, wool and iron ore are called raw materials. ये कौन से materials है? Raw materials. We use these materials to make different things. For example, cotton is used for making cloth, wheat is used for making breads, coffee beans are used for making coffee powder, wood is used for making chair and tables, and ship wool for sweaters and shawls. We make these things in an industry. ये चीज़ें हम कहाँ पे बना सकते हैं, कहाँ पे बनाई जाती हैं? इंडस्ट्री में. Without industries, we would not have many of things that we need. So जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी अगर इंडस्ट्री नहीं होगी तो. I hope lesson is clear. Now these are your keywords: industry and raw material. Clear? You have to write these keywords in your notebook. Now please open your worksheet S3, importance of industry. Question number 1. Write one product that is made from each of these things. इन things से कोई एक प्रोडक्ट का आपको नाम बताना है. This is cotton. कॉटन से क्या बनते हैं? Clothes. स्टील से क्या बनता है? Utensils. Clear? You have to write in your proper handwriting. Wood से क्या बन सकते हैं? Chair and table. ऑरेंज से क्या बन सकता है? ऑरेंज जूस या फिर जैम. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट थिंग्स इन द पिक्चर आर मेड इन एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं? आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस पिक्चर में कौन सी थिंग्स है जो कि इंडस्ट्री में बनी हुई है. नेम द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग एनी टू थिंग्स यू सी. आपको मटेरियल का नेम बताना है जो भी आपको चीज़ें इस पिक्चर में दिखाई दे रही है. नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग एनी टू थिंग्स, जिनका यूज़ टू थिंग्स बनाने में किया जाता है. सो नेम ऑफ थिंग्स मेड इन एन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में कौन कौन सी थिंग्स बनी हैं? बैट, टेबल एंड चेयर एंड और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें. वो सारी ही चीज़ें कहाँ पे बनाई हुई हैं? इंडस्ट्री में. जैसे कि लैंप भी इंडस्ट्री में बना है एंड कुशन्स भी इंडस्ट्री में बने हैं. क्लियर? मटेरियल्स नीडेड टू मेक टू थिंग्स. सो बेडशीट के लिए कौन से बेडशीट और जो कुशन्स के ऊपर कवर है उनके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? कॉटन. और टेबल और चेयर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है? वुड. क्लियर? Question number 3. What did we use when there were no electric fans? जब इलेक्ट्रिक फैंस नहीं थे तो हम क्या यूज़ करते थे? नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे. फॉर एग्जाम्पल लार्ज लीव्स, बड़े बड़ी जो पत्तियाँ होती थी हम उनका यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फैंस तो होते नहीं थे. तो लार्ज लीव्स. नेक्स्ट वन इज़ इंक पेन्स. इंक पेन के प्लेस पे हम लोग क्या यूज़ करते थे? कोयल और ब्लैक स्टोन्स. या तो हम कोयल का यूज़ करते थे या फिर ब्लैक स्टोन्स का यूज़ करते थे. क्लियर? सो यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन दिस वे. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5. कैन वी यूज़ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. क्या हम
रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के तौर पे। नो, वी कैन नॉट यूज़ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली, क्योंकि हमें उनसे सामान बनाना पड़ता है, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ देयर वर नो इंडस्ट्रीज़। अगर हमारे आसपास इंडस्ट्रीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा? विदाउट इंडस्ट्रीज़ वी वुड नॉट हैव मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड। सो यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 and 6. Thank you everyone for watching this video.